दुल्हन के कपड़े पहने माही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, मासूमियत ऐसी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मनोज गुजराल से, पर माही के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। मनोज गुजराल एक बहुत ही सुंदर 30 साल का बिजनेसमैन था। वो इतना स्मार्ट था कि लड़के इसकी खूबसूरत बॉडी और लुक को देखकर जलते थे। लोग तो अक्सर मनोज से ये भी बोलते थे कि आपको तो मूवी में काम करना चाहिए, कहाँ आप इस बिजनेस लाइन में आ गए। मनोज अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था। कोई भी उससे नजरें मिलाने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो मनोज उसे बर्बाद करके रख देता था। मनोज उसको अपने घर ले आया जहाँ कोई उसके स्वागत के लिए नहीं था। मनोज ने माही से कहा, उम्मीद है कि तुमको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। उससे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब तुमको मिलेगा। बस मेरी ख्वाहिश कभी मत करना। हम बस 5 साल के लिए पति पत्नी हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी निजी जिंदगी में कोई दखल मत देना। अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संपर्क में रह सकती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप निश्चिंत रहें। मैं आपसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी। माही ने मनोज से कहा और मनोज से पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। मनोज ने उसे उसके कमरे का रास्ता दिखा दिया और अपने रूम में आराम करने चला गया। माही अपने कमरे में गई और उसने चारों तरफ नज़र डाली। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया था, सादगी से भरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। उसने कमरे के बाहर देखा जहां बड़ा सा आंगन था जिसमें खूब सारे फूल लगे थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस आंगन में एक झूला भी था जो आंगन के बीचों बीच था। ये सब देखकर माही बहुत खुश हुई। वो अपने कपड़ों को बदलकर आंगन में चली गई और झूले पर बैठकर तारों से भरे आसमान की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वो पहले किस तरह से हमेशा खुश रहा करती थी। उसके कुछ सपने थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन कैसे उसकी ज़िंदगी उस घटना के बाद एकदम बदल गई और उसे इस समझौते की शादी करनी पड़ी। अपनी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो एक टक चांद को देखती रही और बीती बातों को याद करते करते तो वहीं उस झूले पर सो गई। सुबह हो गई। मनोज अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो जाते समय जब ओपन के सामने से गुजरा तो उसने सोती हुई माही को देखा। वो सोती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। मनोज उसे देखता ही रह गया। तब उसे याद आया कि उसकी तो शादी हो गई है। अगर वो उसे न देखता तो वो भूल ही गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माही उठी तो उसने देखा कि वो काफ़ी देर तक सोती रह गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में गई और अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वो अपने रूम में चली गई। पूरा दिन आज उसका फूलों की देखभाल करने और घर की सफाई करने में बीत गया। देखते देखते रात हो गई थी। वो खाना बना के मनोज का इंतजार करने लगी। लगभग 2 घंटे बाद दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। माही दरवाजे के तरफ बढ़ी, पर हंसने की आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गई। तभी मनोज सामने दिखा और उसके साथ भी एक लड़की, जिसकी कमर को मनोज ने एक हाथ से पकड़ रखा था। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। वो मनीषा थी, मनोज की पर्सनल सेक्रेटरी। वैसे तो वो खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही घमंडी थी। और हो भी क्यों ना, आखिर जिस मनोज पर कितनी ही लड़कियां फिदा थीं, वो उसे चाहता था। मनीषा ने माही को देखा और हंसी उड़ाते हुए बोली, ये क्या मनोज, देखो तो जरा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगता है ये अपनी सच्चाई भूल गई है कि ये तुम्हारी असली की पत्नी नहीं है। वो माही की तरफ बढ़ी और उसके आंखों में देखते हुए बोली, अपनी औकात मत भूलना। अपनी खूबसूरती का फायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। मनोज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी। आइंदा मनोज के करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिर वो मनोज के पास गई और बोली,
मनोज, आज से तुम एक मेड रख लो जो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। कल मैं एक मेड को भेज दूंगी। माही की तरफ देखते हुए, तुम ऐसे ही किसी के भी हाथों का बना कुछ भी मत खाना, क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो। ऐसा बोलकर वो मनोज की बाहों को पकड़ के उसे मनोज के कमरे तक ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। माही को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढककर रोने लगी और खुद पर नाराज होने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो मनोज के सामने जाने से बचेगी। उधर मनोज मनीषा से नाराज होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी मनीषा? जरूरत कैसे नहीं थी? देखा ना तुमने कैसे वो अपने मासूम से चेहरे का फायदा उठा रही थी। अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगी, तुम देखना। फिर वो मनोज के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और बोली, तुम नहीं जानते हो इन मिडिल क्लास लड़कियों को, इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। चलो अब मान भी जाओ। फिर मनोज उसको अपने बाहों में भरते हुए उसे प्यार करने लगा। सुबह सुबह मनोज लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था। तभी माही जगी, वो फ्रेश हुई और नहा धोकर तैयार हो गई। फिर वो रात के बात सोचकर मायूस हो गई। उसने सोचा कि मनोज तो अब ऑफिस चला गया होगा, मैं अब बाहर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी तो उसने लिविंग रूम में मनोज को बैठे हुए देखा। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए किचन में जाने लगी। तभी मनोज की नज़र माही पर पड़ी। उसने देखा कि माही ने एक बेहद ढीली सफ़ेद रंग की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। मनोज ने उसे देखा और उसे आवाज़ दी, माही इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। आवाज़ बहुत ही शांत थी, दमदार मगर शांत। उसकी आवाज़ सुनकर माही ठहर गई। उसने मनोज की तरफ देखा जो कब से उसे ही देख रहा था। माही बोली, बोलिए मिस्टर मनोज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मनोज ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने एक मेड को रख लिया है, वो आज से काम पर आ जाएगी और ये कार्ड तुम्हारे लिए, इसमें हर महीने 10 लाख रुपए पड़ जाएंगे, ये तुम्हारे खर्चे के लिए। माही ने कार्ड को देखा, फिर मनोज को, और बोली, नहीं मैं ये नहीं ले सकती। मैं इतने पैसों का क्या करूँगी? अगर देना ही है तो मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। मनोज बीच में ही माही की बात को काटते हुए बोला, मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम आज़ाद हो, जो चाहे वो करो, तुम्हें किसी भी तरह की इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है और ये कार्ड तुम्हारा है। जब तक तुम मेरी बीवी हो तब तक ये पैसे तुम्हारे हैं। मनोज ये बोलकर उठ खड़ा हुआ ऑफिस जाने के लिए। तब तक माही ने बोला, लेकिन मैं अभी माही ने कहा ही था कि मनोज ने उसे नाराज़गी से देखते हुए कहा, मुझे एक ही बात पर बार बार बोलने की आदत नहीं है। और ये बोलते हुए वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मनोज के जाने के बाद माही ने कार्ड की तरफ देखा और उसे उठा लिया, पर आज वो खुश थी क्योंकि अब वो अपना वो सपना पूरा कर सकती है जो हमेशा से ही बनाना चाहती थी। माही हमेशा से ही एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की थी और अपना खुद की एक कंपनी भी बनाई थी। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटी थी क्योंकि उसे कंपनी खोले ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वो इतनी फेमस भी नहीं हुई थी। पर कुछ ऐसा हुआ था कि रात रात उसे कंपनी बंद करनी पड़ी क्योंकि उस घटना के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पुरानी बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं दिखाई देने लगी। अब उसके पास पूरा दिन था जिसमें उसके पास करने के लिए अब बहुत कुछ था। उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की और क्लास के बाद उसने आंगन में जाकर फूलों की देखभाल में लग गई। तभी उसकी डोरबेल बजी। जब माही ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने सरला खड़ी थी जो कि उनके घर काम करने आई थी। माही ने उसे अंदर आने को बोला और उसे घर के सारे काम बता दिया। सरला को माही बहुत पसंद आई। उसने माही से खुश होते हुए उससे पूछा, मैडम जी आप चाय पियोगी क्या? मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ। माही ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। सरला आंटी घर का सारा काम करके घर चली गई। रात काफ़ी हो गई थी। माही आंगन में बैठकर तारों को देख रही थी। तभी मनोज मनीषा के साथ घर आ गया। घर में आते ही मनीषा जानबूझकर मनोज के गले से लग गई और बोली, मनोज मुझे ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे उठाकर ले चलोगे?
मनोज ने मनीषा को गोद में उठा लिया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। मनीषा चाहती थी कि माही उसे मनोज की बाहों में देखे और उसे तकलीफ हो, वो ये समझ जाए कि मनोज सिर्फ उसका है, सिर्फ मनीषा का। जब मनोज मनीषा को लेकर लिविंग रूम में पहुंचा तो माही भी आंगन में अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी नज़र मनोज से मिली, पर वो उसे नज़रअंदाज कर अपने रूम में चली गई। ये देखकर मनीषा को बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो तो माही को दुख पहुंचाना चाहती थी, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मनोज अपने रूम में चला गया, माही अपने रूम में गई और ये सोचने लगी कि मनोज गुजराल, जिससे सब डरते हैं, वो किस तरह से मनीषा को गोद में उठाए हुए शांत दिखाई दे रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई और अपना हेडफोन लगाकर अपना सॉन्ग सुनने लगी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह हो गई थी। माही उठी तो उसने सरला की आवाज़ सुनी। मैम, आप उठ गई? मैं आपके लिए चाय ले आऊं? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर सरला, हंसते हुए चली गई। सरला अपना काम कर रही थी, तभी उसने मनोज के कमरे से मनीषा को निकलते देखा। वो उसको देखकर हैरान रह गई। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि मनोज सर माही को धोखा दे रहे हैं। वो मनीषा को देखकर मुंह बनाने लगी। उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। उसने चाय बनाया और माही के पास गई। तब तक माही तैयार हो चुकी थी। माही बहुत ही सादगी से रहती थी। वो कोई भी मेकअप नहीं करती थी, फिर भी वो बेहद खूबसूरत लगती थी। सरला ने जब माही को देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, मैडम आप बहुत ही सुंदर हैं। माही हल्का सा मुस्कुराई और सरला को देखकर बोली, ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि आपकी नज़रों में सुंदरता है, इसलिए मैं आपको सुंदर लगती हूँ। सरला ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई, पर माही ने देखा कि सरला उससे कुछ कहना चाहती है पर कुछ डर रही है। तो माही ने कहा, क्या हुआ आंटी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? सरला ने डरते हुए कहा कि मैडम, मैंने अभी सर के रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को निकलते देखा है। मेरी कुछ समझ में माही उसकी बात को समझ गई कि वो क्या पूछना चाहती है, इसलिए वो बीच में ही बोली, आंटी आप इन सब बातों की चिंता मत करिए। ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं सकती, इसलिए आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। माही नहीं चाहती थी कि आंटी को कोई बात बुरी लगे, इसलिए वो प्यार से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी आंटी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप चलिए मैं खाना लगाती हूँ। ये बोलकर वो किचन की तरफ मुड़ी ही थी, तब तक माही ने कहा, नहीं आंटी बाहर नहीं, आप मेरा खाना आज से मेरे रूम में ही लाइएगा। आंटी समझ गई और वो किचन की तरफ चली गई। माही आंटी की बातों से समझ गई थी कि अभी मनीषा गई नहीं है और वो फिर से कोई बवाल नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आज से अपना सारा काम रूम से ही करने को सोचा। इधर मनीषा कल रात से ही माही पर नाराज थी। वो उसे ढूंढकर उसे जलील करना चाहती थी, इसीलिए वो उसका इंतजार कर रही थी। तभी मनोज भी आ गया। उसने सरला से नाश्ता मांगा तो मनीषा बोली, अरे रुको, अभी नहीं, पहले सबको आ तो जाने दो। मनोज समझ गया कि वो फिर से माही को भला बुरा कहना चाहती है। मनोज हैरान था क्योंकि वो जिस मनीषा को जानता था उस मनीषा और सामने बैठी मनीषा में उसे जमीन आसमान का फर्क नजर आता। वो जिस मनीषा को पसंद करता था वो बिल्कुल शांत और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। वो तब तक किसी से उलझती नहीं थी जब तक उसे सामने से कोई परेशान न करे, लेकिन जो सामने बैठी मनीषा थी वो तो जानबूझकर बार बार माही से लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी। उसने मनीषा को देखा और नाराज होते हुए बोला, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम्हें याद नहीं? मनोज को नाराज देख मनीषा डर गई। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही सरला बोली, सर मुझे माफ़ कीजिए, पर माही मैम ने कहा है कि आज से वो अपना खाना अपने रूम में ही करेंगी। ये सुनकर मनीषा को गुस्सा आया। अब तो उसे कोई मौका ही नहीं मिलेगा उसकी बेइज्जती करने का। जब मनोज ने ये सुना तो उसे बुरा लगा और वो समझ गया कि माही ऐसा क्यों कर रही है। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गया और मनीषा को घूरते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वो बिना मनीषा का इंतजार किए ऑफिस के लिए निकल गया। मनीषा मनोज के पीछे भागी और मन में बोली, माही ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है,
इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। अब से माही सिर्फ अपने कामों में लगी रहती, वो पढ़ाई करती और जब समय मिलता तो वो आंगन में जाकर फूलों पर ध्यान देने लगती। वो शाम होने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मनीषा जब माही को नहीं देख पाती तो वो नाराज हो जाती थी। वो माही को जलाने के लिए जानबूझकर लिविंग रूम में बैठकर मनोज से बातें करते हुए जोर जोर से हंसती, ताकि जब माही उसकी हंसी सुने तो उसको जलन हो। लेकिन माही उसकी इस हरकत को समझ गई थी, इसलिए वो अपने हेडफोन को लगाकर अपना काम करती रहती। सच तो ये था कि मनीषा माही से जलती थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उसे मनोज की वाइफ होना चाहिए था। ये सब उसका होना चाहिए था। मनोज की प्रॉपर्टी, मनोज का पैसा, मनोज का सब कुछ उसका होना चाहिए था। लेकिन उसकी कुंडली की वजह से वो मनोज की पहली पत्नी नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसे ये सब मंजूर करना पड़ा था। मनीषा ने ये सब पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। मनोज के करीब जाने के लिए उसने अपने आप को चालाक लोमड़ी से एक प्यारे से खरगोश में बदलना पड़ा था। वो बस दिखावे के लिए करीब बस्तियों में जाती और उनके लिए अच्छे काम करने का दिखावा करती, ताकि मनोज उसे पसंद करने लगे। यहाँ तक कि एक बार एक काम करने वाले वर्कर को ब्लड चाहिए था, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। तब उसने बस मनोज को इम्प्रेस करने के लिए अपना ब्लड भी दान कर दिया था। यही सब वजह थी जिसकी वजह से मनोज उसे पसंद करने लगा था। देखते देखते 1 महीना बीत गया। रोज ऐसा ही चलता रहा। अब मनोज को भी ना जाने क्यों माही को देखने का मन करने लगा। एक दिन उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो घर जल्दी आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो माही से टकरा गया। टक्कर के कारण माही पीछे की दीवार से टकरा गई और मनोज डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर जा गिरा। माही मनोज के भारी भरकम शरीर के नीचे दब गई। वो मनोज के सांसों को अपने सिर के पास महसूस कर पा रही थी। मनोज ने नीचे देखा, वो माही के मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? वो अपने ख्यालों में खो सा गया। माही अचानक से ऐसा होने पर घबरा गई। उसे लगा कि मनोज तो बहुत गुस्से वाला है, कहीं वो उसे डांटने ना लगे और ऐसा ना सोचे कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। पर जब थोड़ी देर बाद भी मनोज की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने अपना सिर उठाकर मनोज की तरफ देखा। जब उसने देखा कि मनोज बस उसी को देखे जा रहा है तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो मनोज की आंखों में नहीं देख पाई और डरते हुए बोली, मिस्टर मनोज, क्या आप हट सकते हैं? उसकी आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। अचानक से मनोज को होश आया। उसने अपने आप को माही से दूर किया और बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चला गया। माही भी अपने काम के लिए मार्केट चली गई। माही पूरे रास्ते सोचती रही कि आखिर मनोज इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गए। फिर वो अपना शॉपिंग करने लगी। वो एक ड्रेस डिजाइन करना चाहती थी, इसलिए उसे कपड़े चुनने में काफ़ी समय लग गया। इधर मनोज घर पर अपने बेड पर लेटा था और माही के बारे में सोच रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो चाह कर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। माही के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम के 7 बजने को हुआ है। उसने सरला से चाय लाने को कहा। सरला चाय लेकर आई तो मनोज ने उससे पूछा कि माही वापस आ गई क्या? सरला चिंता करते हुए बोली, नहीं सर, अभी नहीं, उनको गए काफ़ी समय हो गया है। अब तो मनोज को भी माही की चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, उसे कॉल करो। लेकिन उसे याद आया कि उसके पास तो माही का नंबर ही नहीं है। फिर उसने अपने सबसे वफादार सेक्रेटरी उमेश को फ़ोन करने को सोचा ताकि वो माही का पता लगाए। अभी मनोज ने फ़ोन मिलाने के लिए उठाया ही था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मनोज ने जब दरवाज़ा की तरफ देखा तो उसने देखा कि माही ने बहुत सारे बैग अपने हाथों में पकड़ रखे थे। मनोज ने माही की मदद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तभी माही ने सरला आंटी को मदद के लिए आवाज़ लगाई। उसने मनोज पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भूल ही गई थी कि आज मनोज पहले ही घर पर आ गया था। मनोज ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और आराम से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने माही को ना देखने का बहाना बनाया, लेकिन वो तिरछी निगाहों से माही को देख रहा था। माही आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो पसीने में भीगी हुई मनोज को ना जाने क्यों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
आज माही ने गुलाबी कलर की फुल स्लीव की शर्ट और ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। ना जाने क्यों मनोज को उसके बदन की खुशबू आने लगी। वो एक टक माही को देखे जा रहा था। माही ने कुछ बैग सरला को दिए और बाकी वो खुद लेकर जाने लगी। उसने देखा नहीं कि मनोज उसी को देख रहा है। तभी मनोज ने माही से कहा, माही। मनोज की आवाज़ बहुत शांत थी। माही उसकी आवाज़ सुन के एक पल के लिए रुकी और आवाज़ की दिशा में देखने लगी। तब उसे जो दोपहर में हुआ था वो याद आया। उसको याद करके वो घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, जी कहिए। मनोज ने माही से कहा, जाओ पहले बैग को रूम में रख दो, फिर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। माही कुछ बोली नहीं। वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसे डर लगने लगा। उसे दोपहर की बात याद आ रही थी। उसे लगा कि मनोज उससे कहीं नाराज़ तो नहीं है। यही बात सोचते हुए वो लिविंग रूम में वापस आई। उसने मनोज की तरफ देखा। मनोज ने ब्लैक टाइट टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ग्रे कलर के ट्राउज़र पहन रखी थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। माही ने बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? मनोज ने माही को देखा जो घबराई हुई थी। उसने माही से कहा, पहले तुम बैठ जाओ। माही बैठ गई। फिर मनोज ने अपना फ़ोन उसकी तरफ करते हुए बोला, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। माही उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरा नंबर? पर मेरा नंबर क्यों? उसने मनोज से मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया और मोबाइल मनोज को वापस कर दिया। मनोज ने कहा, कल से अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो बस ड्राइवर से कह देना, वो ले जाएगा। माही उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। उसने मनोज को मना करना चाहा, लेकिन उसे मनोज को वो बात याद आ गई थी। उसे एक ही बात पर बार बार बोलने की आदत नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि मनीषा वहाँ आ गई। उसने जब माही को मनोज के सामने बैठा देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। वो बिना कुछ सोचे माही की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मनोज से बिना मेरी मौजूदगी के बात करने की? अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो। मनोज ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से मनीषा की तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसको सुनकर वो शांत हो गया। मिस मनीषा। आवाज़ धीमी थी मगर गुस्से से भरी थी। अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी? मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपनी हद भूल रही हैं। इसीलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना बता रहे हैं। मनीषा उसकी बातों को सुन के हैरान रह गई। वो गुस्से में, यू और औकात? मेरी औकात क्या है ये तो आपको भी पता होगा। पूरी दुनिया मुझे मिस गुजराल के रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है दूसरों की निगाहों में? ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता। माही इस बात की समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये उसे हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने मनीषा को देखा और हल्की सी स्माइल करके अपने रूम में चली गई। मनीषा उसको गुस्से में दांत पीस कर देखती रह गई। उसने मन ही मन कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसका तो खामियाजा तुमको भुगतना होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने मनोज की तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, मनोज, तुमने देखा ना उसने मुझसे कैसे बात की? उसने मुझे ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। अब तक मनोज को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज आवाज़ में कहा, एनफ, बहुत हो गया, बस करो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मनीषा गुस्से में माही को गालियां देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी कि इस समय मनोज से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर माही अपने कमरे में रो रही थी। तभी सरला वहाँ आई। वो सब जान रही थी, इसीलिए उसने माही से प्यार से कहा, मैम, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। मनीषा मैम भी अपने घर चली गई हैं, इसीलिए अब आप आराम से अपना काम करिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ चली गई।
माही थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई और चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता, ऐसे कैसे चलेगा यार, कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी। अभी तो मैं तो तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब क्या करोगी। माही, हाँ तब मैं लड़ूंगी। अच्छा ऐसा क्या, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी आऊँगा तुम्हें देखने। माही, देखो देखो मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो, कहाँ हो। तुमने तो कहा था तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो। काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती, आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। वो रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकटक चांद को देखने लगी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। उधर मनोज जब रूम में गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन जब उसने माही के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान छा गई। उसका खराब मूड अच्छा हो गया। वो ना चाहते हुए भी माही की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर आया तो उसने आंगन में बैठी माही दिखाई दी, जो एकटक चांद को देख रही थी। उसे ऐसे देखना जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा। वो एक बिना पलक झपकाए माही को देखने लगा। माही को जब नींद आने लगी तो वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। मनोज अभी भी उसे एकटक देख रहा था। जब माही मुड़ी तो उसकी निगाहें मनोज से जा मिली। मनोज उसकी आंखों में आंसू देख के बेचैन हो उठा। उसका मन किया कि वो जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर उसने खुद ही तो उससे दूर रहने का फैसला किया था। अपने ख्यालों से बाहर आकर मनोज ने माही से नजरें चुरा ली और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंच गया। मनोज को इस तरह से अपने नज़दीक आता देख माही घबरा गई। उसे लगा कि उसने मनीषा को जो बात बोली थी, मनोज उस बात से नाराज है। वो डरते हुए एक कदम पीछे हुई और डरते हुए बोली, मिस्टर मनोज, आई एम सो। अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही मनोज उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ मत बोलो। माही हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और उसकी नज़रें मनोज से जा मिली। ना जाने क्यों उसे मनोज की नज़रों में जो जज्बात दिखाई दिए वो कुछ जाने पहचाने लगे। वो सहम गई। वही मनोज माही की आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे घबराहट के साथ साथ कुछ अधूरापन और बहुत सारी तकलीफें दिख रही थी। वो उसकी आंखों में खो सा गया। अनजाने में ही उसका चेहरा तान्या के चेहरे के करीब आ गया था। माही उसकी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर मनोज। मनोज माही की बातों की वजह से होश में आया। उसने अपना हाथ जल्दी से उसके होठों से हटा लिया और पीछे होते हुए बोला, मैं मनीषा के बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद माही हैरान नज़रों से मनोज को देखने लगी और सोचने लगी, क्या मैं जो सुन रही हूँ ये सही है? क्या अभी अभी मिस्टर मनोज गुजराल ने उससे माफ़ी मांगी, वो भी किसी और की गलती के लिए? इधर माही तो क्या, मनोज खुद भी हैरान था। अपने इस तरह की बात पर उसने शायद पहली बार किसी से माफ़ी मांगी थी, वो भी किसी और की गलती के लिए। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये अचानक उसे क्या हो गया। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। तभी माही अपने होश में आई और उसने मनोज को आवाज़ लगाई, सुनिए। मनोज रुका, लेकिन वो पलटा नहीं। माही ने आगे कहा, आई एम सॉरी टू। मुझे मनीषा से वो सब नहीं कहना चाहिए था। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अभी माही ने बात पूरी भी नहीं की थी कि मनोज ने उसका हल्का सा पलट कर देखा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। माही मनोज की इस हरकत से एक बार फिर से हैरान हो गई। उसने बोला, बड़ा ही अजीब है ये, बिना कुछ बोले ही चला गया और वो भी अपने कमरे में चली गई। उधर मनोज भी अपने कमरे में गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना ली और सोचने लगा कि क्या सच में उसने सॉरी बोला? क्या सच में उसके बोलने का वो मतलब नहीं था? क्या सच में वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? दरअसल जब माही ने उसे अपना हस्बैंड बोला था तो वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, लेकिन अब वो नाराज़ था। उसने गुस्से में
मनीषा को कॉल लगाया और उसको अपने पास बुलाया। मनीषा तो मनोज का कॉल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले मनोज ने कभी भी उसको बिना किसी ज़रूरी काम के फ़ोन नहीं किया था। मनीषा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर एक सेक्सी ड्रेस पहनकर मनोज के पास पहुंच गई। उधर मनोज गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जब उसने मनीषा की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत लिविंग रूम में पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे मनीषा को अपने बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। मनीषा उसके इस तरह के बर्ताव से सदमे में आ गई, क्योंकि आज से पहले वो ही मनोज की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती थी, पर आज तो मनोज को ऐसा क्या हो गया। वो तो लगता है मनोज को अच्छा नहीं लगा जो माही ने मुझसे कहा, इसलिए वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है। उधर मनोज के दिमाग में तो सिर्फ माही की वही बात कि मेरा वो मतलब नहीं है चले जा रही थी। उसने और गुस्से में मनीषा को किस किया, जिससे मनीषा दर्द से चिल्ला उठी। पर उसे क्या होना था। मनोज उसके साथ अपनी सारी हदें पार करता रहा। उसके सामने तो बस माही का ही वो चेहरा आ रहा था। उधर माही ने जब आवाज़ें सुनी तो उसने अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई, माही फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने मनोज को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया। वो तो बस उसके चार्म में खोती जा रही थी। मनोज ने उसको गुस्से में देखा और उसने झुक के मनीषा को अपने बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन मनीषा उसे बहुत ही गुस्से भरे निगाहों से देख रही थी। उसकी नज़रें माही को असहज महसूस करा गई, क्योंकि आज से पहले मनीषा की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था। ऐसा गुस्सा जो माही की ज़िंदगी से सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए या क्योंकि उसने कल रात मनोज के मुंह से सिर्फ माही का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब मनोज उसका नहीं रह गया था, वो तो अब माही का हो गया था। उस दिन से मनोज माही के करीब जाने से बचता था। अब वो कभी कभी ही रूम में आया करता था और इधर माही अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिज़ाइन करने में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो प्लास्ट नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते थे। बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपने वहाँ काम पर रखना चाहते थे, पर माही को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उसे अपनी पहचान भी छुपाए रखी। वो अपना कपड़े डिज़ाइन बाई ईसा के नाम से बेचती थी। ईसा उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिज़ाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुँह मांगे दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता था कि मनोज और माही आमने सामने हों। जब भी ऐसा होता, मनोज माही को नज़रअंदाज करके चला जाता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मनोज अपने दिलो दिमाग से चाह कर भी माही को भुला नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता माही से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं रह पाता था। वो हफ्तों हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता माही को देखने। उसको बस एक झलक देखने भर से ही उसको सुकून मिल जाता था। उसने मनीषा को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि मनीषा फिर माही को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से मनीषा को कभी छुआ भी नहीं। ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन सरला आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ गया। उस दिन माही घर पर अकेली थी और मनोज ऑफिस के काम के लिए बाहर पर। आज रात वो अचानक घर वापस आ गया। माही ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाना खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मनोज आया और वो सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी। उसने सोचा सरला ने ज़रूर उमेश से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। उमेश ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा। उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा,
लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उमेश को कॉल लगाया। उमेश ने सोते हुए फ़ोन को देखा और सर पकड़कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया? उसने कॉल उठाया, बोला, उमेश? यस सर। मनोज ने कहा, क्या सरला को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊँगा? गुस्से में उमेश, नो 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 सर, एक्चुअली सरला ने कॉल किया ही नहीं था और मैं भूल गया। सॉरी सर, वो डर के मारे कांप रहा था। मनोज, तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट जाएगा। गुस्से में ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे, उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर उसके मन में माही का ख्याल आया। वो ना चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने माही को आवाज़ लगाई, माही माही, लेकिन माही ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। मनोज को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि माही सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसी जगह लगाया था जहाँ पर चांद की रोशनी आती थी। मनोज ने सोती हुई माही को देखा। माही ने आज पतले स्ट्रिप्स की टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। मनोज ने उसे ऐसे कपड़े पहली बार पहने हुए देखा था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसको देखते समय मनोज के होठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी माही ने करवट बदली। अब उसकी पीठ मनोज की तरफ थी। मनोज उसे देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी के नाखून के दाग हों। ये देखकर मनोज अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसकी जांघों पर भी था। जब मनोज ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने ही आप कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, माही अचानक से चिल्लाते हुए जग गई, नहीं, मुझे मत छुओ। मनोज एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब माही ने देखा कि ये मनोज है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने मनोज से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माही घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने में भीग गई। मनोज ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो सरला ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसीलिए मैं माही की ओर देखते हुए तुम्हें जगाने आ गया, लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको जगाने के लिए इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही मनोज ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। माही ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। मनोज वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस माही का वो निशान, यही सब चल रहा था। माही ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने मनोज को देखा जो आंगन में खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। माही किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज़ हुई तो मनोज किचन की खिड़की की तरफ घूमा, जिससे माही काम करते दिख रही थी। मनोज बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यही थम जाए और उसको ऐसे ही देखता रहे। मनोज ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। मनोज खुद की हालत पर मुस्कुराया और माही को देखने लगा। जल्दी ही माही बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। मनोज जब गया तो उसने देखा कि माही ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो जोर से बोल उठा, जबरदस्त। जब माही ने सुना तो वो मनोज के इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो मनोज ने बोला,
कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो। माही ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मनोज ने पूछा, तुम्हें चांद को देखना बहुत पसंद है ना। माही ने सोचा ये बात इनको कैसे पता चली। अभी वो सोच ही रही थी कि मनोज उसके मन से चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चांद को देखते हुए। माही अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चांद को दिखाते थे और उसकी कहानियां सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चांद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। माही, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमको साथ लेकर चलूंगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मजा आएगा। पर आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं है। मनोज ने जब उसको यूं सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, माही माही। तभी माही बोली, क्योंकि मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। मनोज उसकी तकलीफ को समझ गया, उसे भी तकलीफ होने लगी। तभी मनोज ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था तब भी उसने पूछा, माही तुम्हारे शरीर पर ये चोट का निशान कैसा है? ये सुनते ही माही को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर मनोज, गुस्से से, हम इतने भी करीब नहीं कि आप मुझसे ये पूछें। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मनोज उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने माही से बोला, इट इज़ मनोज, यू कैन कॉल मी मनोज, ओनली मनोज। माही ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और मनोज भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी, दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत से। अगले दिन मनोज सुबह ही अपने ऑफिस निकल गया, जहां जाने पर उसको मालूम चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहां के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस माही के बारे में सोच रहा था। माही ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया तो उसके काम की बहुत बड़ी फैन थी। उसने माही से उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और वो उससे एक ब्राइडल लहंगा बनवाना चाहती है। लेकिन माही तो सिर्फ सिंपल गाउन ही बनाती थी, क्योंकि लहंगे में बहुत ज़्यादा जारी का काम करना पड़ता था और वो बहुत ही बारीकी का काम था और बहुत टाइम भी लगता था। इसीलिए वो इसी तरीके के कपड़ों को बहुत कम डिजाइन करती थी। उसने काफ़ी मना किया, लेकिन वो लड़की बोली, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी, मैं बस आपके ही डिजाइन कपड़े पहनना चाहती हूँ। प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे स्पेशल डे पर मैं आपके बनाए कपड़े पहनूं। माही बोली, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े डिजाइन नहीं किए, अगर खराब हो गया तो क्या आपको ये डर नहीं लगता कि आपका मजाक बन जाएगा? वो लड़की बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पूरे दिल से ट्राई करें, जैसा भी बनेगा मैं वो ही पहन लूँगी। माही मुस्कुराई और उससे मिलने को तैयार हो गई। वो लड़की एक बहुत अमीर घर की थी। उसने उसको मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया। मीटिंग 2 दिन बाद की थी। इधर मनीषा माही से बदला लेने के लिए पागल हुई जा रही थी। उसने कई बार मनोज को सिड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन मनोज उसे हर बार मना कर देता था। ये बातें उसको और गुस्सा दिलाती थी। आज मनोज वापस आने वाला था। वो शाम को ही घर आ गया था। उसने आते ही सरला से माही के बारे में पूछा। वो बोली, मैम आज बहुत जल्दी थी, वो किसी से मिलने गई है। मनोज ने ये सुना तो उसने सोचा कि माही का कब से कोई दोस्त बन गया। उसने उमेश को कॉल लगाया और उससे माही के दोस्त के बारे में पता लगाने को कहा और खुद चिंता में इधर उधर घूमने लगा। उसने माही को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। मनोज परेशान हो गया। वो एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी उसको ड्राइवर की याद आई। उसने ड्राइवर को कॉल लगाई। जब उसे पता चला कि वो क्लब में गई है तो वो हैरान हो गया और तुरंत ही क्लब के लिए निकल गया। उधर मनीषा
आज आते ही क्लब चली गई अपने दोस्तों से मिलने। उसने वहां पर माही को एक प्राइवेट रूम में जाते देखा था। उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जल्दी ही रुक गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद उसने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। वो अपने आप से बोली, माही, तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, अब मैं तुझे तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। एक बेवफा बेबी के साथ उसका पति क्या करता है इसका तुमको अब पता चलेगा। और तुम्हारी तो किस्मत भी खराब है क्योंकि तुम्हारा पति मनोज है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उधर क्लब के प्राइवेट रूम में लड़की बोली, हाय, आई एम निशा। माही बोली, मैं माही। लड़की मायूस हो गई और बोली, क्या मिस ईसा नहीं आएंगी? माही हंसते हुए बोली कि मैं ही ईसा हूँ। वो लड़की हैरान हो गई कि ईसा इतनी खूबसूरत और यंग है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने माही से बातें की। माही ने उसकी ये सच्चाई किसी से ना बताने का वादा किया। फिर माही ने कुछ डिजाइन निकाले चुनने के लिए। दोनों काम की बात कर रही थी, तभी वो वेटर आया। उसने जूस का ग्लास रखा और जानबूझकर थोड़ा सा जूस माही की ड्रेस पर गिरा दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई और उस वेटर को डांटने लगी। तभी माही ने उसे रोककर ऐसा करने से मना किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम की तरफ पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का जानबूझकर नशे में होने का एक्टिंग करने लगा और माही को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसी वक्त दूर छुपी मनीषा ने उसकी पिक ली और मनोज को एक अननोन नंबर से वो पिक भेज दी और बोली, माही, ये उस रात का बदला है। आज तुमको पता चलेगा कि मनोज क्या है। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मनोज तब तक उस क्लब के गेट पर था जब उसने पिक देखी थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो क्लब के अंदर पहुंचा। वो उस गुस्से में भी इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो भी उसको देखता बस देखता रह जाता। उसने अपने ऑफिस के ही कपड़े पहन रखे थे। हाथों में सिल्वर कलर की रोलेक्स की वॉच थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में ही माही दिख गई। अभी भी वो आदमी उसके पास ही था। उसने माही को छोड़ दिया और सॉरी बोल रहा था। उसने जब मनोज को देखा तो जानबूझकर माही के बालों को सही करने लगा। हाथ बढ़ा दिया। माही ने मनोज को नहीं देखा था। वो अभी अपने आप को संभाल ही नहीं पाई थी कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथों को जोर से पकड़ लिया तथा मनोज ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला, माही, ये कौन है? माही उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही मनोज ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। माही के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने मनोज से कहा, छोड़िए मुझे, मिस्टर मनोज, छोड़िए। जब मनोज ने उसके मुंह से मिस्टर मनोज सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने माही को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। मनोज इस वक्त बहुत गुस्से में था और माही सोच रही थी कि वो आदमी आपको कैसे जानता है। कहीं ये उसका आदमी तो नहीं। ओ नो, अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और मनोज गुस्से से पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाया जा रहा था। जल्दी ही वह घर पहुंच गए। मनोज कार से उतरा। उसने जल्दी से जाकर माही को कार से उतारा और उसको लेकर घर में पहुंचा और उसने माही को सोफे पे धक्का दे दिया। माही उसके ऐसे बर्ताव से एकदम सदमे में थी। उसने मनोज की तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो कि उसने किया क्या है। मनोज ने उसको गुस्से से देखा और अपना जैकेट उतारने लगा। ये देखकर माही बहुत ज़्यादा डर गई और कहने लगी, मनोज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो पीछे की तरफ जाने लगी। मनोज उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहने लगा, वही जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। माही डरते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि आप मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर आज क्यों? ये सुनते ही मनोज उसकी तरफ झुका और उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी एक हाथ को उसके पीठ की तरफ ले जाकर पकड़ लिया
और उसने गुस्से में कहा, क्योंकि आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर दूसरे आदमी से मिलने जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस पे। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर माही बोली, कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर मनोज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पकड़ को और तेज कर दी और उसने मन ही मन सोचा कि ये अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी। दर्द से माही चीख उठी। वो बोली, मनोज छोड़िए, दर्द हो रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैं अभी वो कुछ बोलती कि तभी मनोज ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके गर्दन पे चूमने लगा। वो अपना कंट्रोल खोने लगा। मनोज को ऐसा करते देख माही को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर माही को धक्का दिया, जिससे मनोज पीछे की तरफ गिर गया। अब वो फर्श पर बैठा था। उसने गुस्से से एक बार फिर माही को पकड़ना चाहा तो माही ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और वो रोते कांपते आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी आज, आप भी एक मर्द ही हैं जिसे सिर्फ औरतों की इज्जत से खेलना आता है। आप भी बाकियों के जैसे ही निकले। जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से मनोज को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने पर किए पर पछतावा होने लगा। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने माही को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी, तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने रास्ते में ही हाथ रोक लिया। उसने आगे कहा कि जब मैं तुमसे पहले ही कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? माही ने जब मनोज की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मनोज को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन है? माही ने जब पिक देखी तो उसको याद आया तो उसने मनोज को सारी बात बता दी। ये सुनकर मनोज समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत उमेश को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। माही उठी और अपने रूम में जाने के लिए तो उसको चक्कर आ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। मनोज ने माही को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, माही, माही, तुम्हें क्या हुआ? उसने माही को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेते गया और उसको अपने बिस्तर पर सुला दिया और उसको देखने लगा। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, माही, तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो वही उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और चला गया। मनोज उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर मनीषा अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो, मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं मनोज को जानती हूँ, वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है, तुम्हें डर नहीं लगता? जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? मनीषा बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, मनोज उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। वैसे तुमने काम अच्छा किया है। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मज़ा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया। यार, क्या फिगर है उसका। बस उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो जहर है, जहर। मनीषा नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ठीक है, ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा दिनों के लिए गायब हो जाओ, इससे पहले कि मनोज तुमको खोजने में लग जाए। मनीषा से सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो माही की हालत अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही मनोज के घर पहुंच गई। उधर मनोज के फ़ोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम के बाहर चला गया।
नेटवर्क अच्छे से न मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। सरला भी आ गई थी। वो माही के लिए सूप बना रही थी। मनीषा आई और उसने सरला से माही के बारे में पूछा तो सरला ने उसे बताया कि वो मनोज के रूम में है। मनीषा का एक मुस्कुराहट के साथ मनोज के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि मनोज अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर माही की जब नींद खुली तो उसने खुद को मनोज के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूं लड़खड़ाते हुए देख मनीषा बोली, क्या हुआ तुम्हें, चल नहीं पा रही हो? माही के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल आज की रात तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही हसीन बीती। ओहो, देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि मनोज उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। मनोज ने शांत आवाज में कहा, तो ये तुम्हारा काम था? मनीषा ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, मनोज तुम यहाँ कैसे? मनोज ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? और तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या देखना चाहती हो? ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। मनीषा बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो हकलाते हुए बोली, अभी वो कुछ बोलती कि मनोज ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ लिया, जिससे कि मनीषा का दम घुटने लगा। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए माही देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि मनोज ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए मनोज से कहा, मनोज उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। वो मनोज का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। मनोज ने जब माही को गिरते हुए देखा तो उसने मनीषा का गला छोड़ दिया और माही की तरफ दौड़ा। उसने माही को गिरने से संभाल लिया। मनीषा जैसे ही मनोज के हाथ से आज़ाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। मनोज ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मनीषा वहां से जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर माही को देखा और मन ही मन बोली, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके न रख दी तो मुझसे कहना। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। मनोज ने माही को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माही को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, माही मुझे माफ़ कर दो। मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। माही उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि मनीषा मनोज को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे मनोज अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने मनोज से कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। मनोज ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब मनोज माही के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा, पर माही अपने ही आप में व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी कभी वो रूम में ही बाहर नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो मनोज उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर मनोज को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन माही का उसे ये इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकते। वो अपने को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो खुद पे हंसा और बोला, मनोज तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वहीं अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, माही मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूँगा। और वो माही चैन से सो गया।
इसी तरह वक्त बीतता गया और 2 महीने बाद एक शाम को मनोज ने माही को कॉल किया। शायद मनोज का माही का पहला कॉल था। वैसे तो मनोज जब भी ऑफिस में रहता तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था। कभी कभी तो उसकी मीटिंग सुबह से शाम तक रहती थी। वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करता था। शायद यही माही और मनोज के बीच एक जैसी बातें थीं। मनोज की कॉल देखकर माही के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आया। उसने कॉल को रिसीव किया। उधर से मनोज ने कहा, हेलो। मनोज ने ये इतने धीमे से बोला कि माही को लगा कि जैसे वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा है। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो खुद को संभालते हुए बोली, हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर मनोज तो जैसे मदहोश हो ही गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो? माही ने कहा कि स्केच बना रही हूँ। फिर मनोज ने बोला कि आज तुम शॉपिंग पर चली जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, आज हमें एक पार्टी में जाना है। माही बोली, पार्टी? पर मैं कैसे? मनोज बोला, हाँ, आज ये पार्टी मेरे बचपन के दोस्त की सगाई की है। वो सब कुछ जानता है और वैसे भी वहाँ ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, तो तुम चिंता मत करो, बस तैयार रहना, शाम 7 बजे मैं आ जाऊँगा। माही अभी कुछ बोलती उससे पहले ही मनोज ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए फ़ोन में देखने लगा। उसका यूं मुस्कुराता देख उमेश ने मन ही मन सोचा, लगता है सर भी अब मैम के प्यार में पागल हो गए हैं, और मुस्कुरा दिया। जब मनोज ने उसको यूं अपनी तरफ देखते हुए पाया तो थोड़ा सा होश में आया और बोले, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाओ वो मेहता की फाइल लेकर आओ। उमेश मुस्कुराते हुए बोला, सर वो तो आपके हाथ में है। मनोज इस बात पे थोड़ा घबराया और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। उमेश समझ गया कि सर नर्वस हो रहे हैं, तो वो बोला, सर मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आता हूँ, और वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इधर माही घबराई हुई थी और हैरान भी, क्योंकि आज से पहले मनोज उसको किसी पार्टी में साथ नहीं ले गया था। ये पहली बार था जब वो किसी से उसको अपनी बीवी के रूप में मिलवाने वाला था। उसने कॉल रखते ही अपनी डिज़ाइन की हुई एक ड्रेस निकाली और तैयार होने में लग गई। जब वो तैयार हो गई तो उसने सरला को आवाज़ लगाई। सरला तो उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मैडम आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर माही थोड़ा शर्माते हुए बोली, आंटी आप भी ना, बस आप इतना बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना? वो क्या है, आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ मनोज के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना लगे। सरला बोली, नहीं मैडम कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक नज़र की टीके की जो मैं आपको लगा देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने काजल को उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, भगवान आपको बुरी नज़र से बचाए। ये सुनने के बाद माही से खुद को संभाला नहीं गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे कभी किसी ने इस तरह से प्यार नहीं किया था। वो सरला के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। थैंक यू आंटी। दोनों के आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सरला देखने चली गई। मनोज ने आते ही पूछा कि क्या माही तैयार हो गई है? तभी माही आई। वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। जब मनोज ने उसे देखा तो वो तो उसको देखता ही रह गया। वो ब्लैक और रेड कलर की साड़ी उसकी गोरी सी त्वचा पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे, जिसको हल्का कर्ल किया गया था। मनोज की नज़र तो माही से हट ही नहीं रही थी। उसे आज पता चला था कि माही की फिगर कितनी अच्छी है और उसके बाल भी कितने लंबे हैं। वो माही को बस एक टक ही देखे जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो कि कोई परी अभी आसमान से उतर के आई हो। नहीं, वो परी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मनोज को। मनोज का मन कर रहा था कि वो जाए और जाकर उसको अपने बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। माही मनोज को यूं अपनी तरफ देखते हुए देख रही थी। उसे लगा कि कुछ कमी है क्या जो मनोज उसे यूं देख रहे हैं। वो मनोज से थोड़ा डरते हुए बोली, क्या कुछ कमी है? मनोज को होश आया। उसने माही को देखा और बोला, नहीं नहीं कोई कमी नहीं है। अब मनोज की निगाह माही की रेड लिपस्टिक पर जाकर टिक गई। वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था। उसको होश नहीं था और वो धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ते जा रहा था।
मनोज को यूं अपने करीब आता देख माही को अजीब लगा और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। माही मनोज को यूं पास आता देख पीछे की तरफ जाने लगी और दीवार से टकरा गई। मनोज उसके करीब आता जा रहा था। उसने माही की कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया। माही घबरा गई, बोली, मनोज ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मनोज को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसको तो बस माही के लाल होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो उसके किस करने ही वाला था कि तभी उमेश की कॉल आ गई तो मनोज को होश आया। उसने जब खुद को माही के इतना करीब पाया तो वो घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी सॉरी, और मुड़कर जाने लगा। उसने बिना माही को देखे बोला, चलो चलते हैं। माही बिना कुछ बोले मनोज के पीछे चल दी। वो मनोज के बर्ताव से थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए कार में भी वो मनोज से दूर होकर ही बैठी थी, पर मनोज उसी को देख रहा था। तभी माही ने माहौल को बदलने के लिए मनोज से पूछा कि आपके दोस्त के बारे में कुछ बताइए। मनोज ने बोला, उसका नाम राहुल है। ये नाम सुनकर माही को अपने दोस्त की याद आ गई और वो अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखें भर आई। वो कार के विंडो से बाहर देखने लगी। तभी कार रुकी। मनोज और माही उतर गए। तभी उनको मनीषा सामने से चलकर आती हुई दिखाई दी और उसने पास आकर मनोज को, कैसे हो? उसको देखकर मनोज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मनीषा को घूर के देखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। मनोज को एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसको माही ने पकड़ रखा था। उसने फिर माही की तरफ देखा तो माही ने नाम में सिर हिला दिया। उसको इस तरह से करता देख मनोज का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिया। उसने माही का हाथ और जोर से पकड़ लिया और मनीषा को घूरते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया। मनीषा उसको इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने मन ही मन कहा, बस माही बस, बस एक मौका और तुम खत्म, और मुस्कुराते हुए चल दी। उसकी मुस्कुराहट नफरत से भरी थी। मनोज और माही जब एंट्री गेट पे पहुंचे तो माही ने वहां एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था और दूसरे हाथ में उसने कमर को पकड़ रखा था। लड़की ने लड़के के सीने पे एक हाथ रखा था और दोनों एक दूसरे के आंखों में प्यार से देख रहे थे। माही ने जब उस लड़के को देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखें अपने आप ही भर आई और ये वही था, ये उसका राहुल था। माही की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़ने की। वो खुद से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उससे जितना दूर जाना चाहती हूँ, मुझे किस्मत उसके पास ही क्यों ले जाती है। तभी मनोज ने उसको देखा और बोला, क्या हुआ माही, तुम ठीक तो हो? माही ने सर झुकाकर बोला, हाँ, और फिर दोनों आगे बढ़ गए। माही की नज़र सामने एक जोड़े पर पड़ी जिसमें लड़की तो बहुत खुश थी पर लड़का एक नकली मुस्कान के लिए खड़ा था। उस मुस्कान के पीछे ना जाने उसने कितने दर्द छुपा रखे थे। वो राहुल था। माही उसको देखकर खुश हुई। आखिर कितने दिनों बाद उसने उसे देखा था। तभी माही की नज़र उसके बगल में खड़े एक लड़के पे गई जिसको देखकर वो डर से कांपने लगी। उसके बढ़ते कदम लड़खड़ा गए। उसने मनोज के हाथों के जोर से पकड़ लिया। इतनी तेज पकड़ने की वजह से मनोज ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि माही तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था। मनोज उसको इस तरह से देखकर घबरा गया। उसने उससे पूछा, माही क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? ऐसा कांप क्यों रही हो? माही ने मनोज को डरते हुए देखा और बोले, वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। मनोज ने हाँ में सिर हिलाया और माही वॉशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। मनोज उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसके आंखों में जो डर देखा था उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने माही को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। माही वॉशरूम में पहुंच जाती है और इधर राहुल जब मनोज को देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो मनोज को अपने पास बुलाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राहुल मनोज से पूछता है, यार भाभी कहाँ है? वो नहीं आई क्या? यार क्या आज भी तू उस मनीषा के साथ ही आया है? तुझे पता है ना कि मुझे मनीषा पसंद नहीं, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अभी मनोज कुछ बोलता कि तभी वहाँ मनीषा आ जाती है और राहुल को हाय बोलती है। तो राहुल बिना कुछ जवाब दिए मनोज से बात करने में बिजी हो जाता है।
मनीषा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दरअसल उसने माही को जब वॉशरूम जाते देखा तो वो जानबूझकर मनोज से बातें करने चली गई ताकि उसकी इम्पोर्टेंस उस पार्टी में बढ़ जाए। पर उसे मनोज के इग्नोर करने से वो गुस्से में आ गई और माही से बदला लेने के लिए वो वॉशरूम की तरफ चल दी। वॉशरूम में माही खुद को देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी, नहीं नहीं, तुमको उसके सामने नहीं आना है, नहीं, उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगने देना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, नहीं, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, हाँ, मुझे कोई बहाना बनाना होगा। वो ये बोलते वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसको किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसके सामने लगे आईने में देखा और उसको देखते ही उसकी आंखें डर से भर गईं। वो सूरज था, राहुल का सौतेला भाई। वो राहुल से बस 1 साल छोटा था। वो एक शैतान था, जीता जागता शैतान। उसने ना जाने कितने ही लोगों के मर्डर किए होंगे। ये सब तो उसके बाएं हाथ का खेल था। माही उसको देखकर डरते हुए पीछे मुड़ी। वो डरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास मत आना वरना। माही को ऐसे देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, वरना क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं कब से ढूंढ रहा था, आप जाके हाथ लगी हो, ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें? ये बोलते हुए माही के एकदम पास पहुंचा। माही उससे दूर जाने के लिए भागी, लेकिन उसने उसको कमर से पकड़ लिया और दीवार से चिपका दिया। माही रोने लगी। वो रोते हुए बोली, जाने दो प्लीज़, जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये कहते वक्त वो उसके बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। सूरज उसके गले के पास आकर सांसों का तेज भरते हुए बोला, उफ, तुम्हारी ये खुशबू आज भी मुझे मदहोश कर देती है। उसने अपनी पकड़ माही के कमर पर और तेज कर दी। उसमें जरा भी दया भावना नहीं थी। वो एक घटिया मुस्कान देते हुए बोला, वैसे तुमने छुपने की जगह बहुत अच्छी चुनी थी मुझसे, मनोज गुजराल। हाँ, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, पर तुम तब तक कि वहाँ सेफ थी जब तक मुझे तुम्हारा पता नहीं था। माही उसको डर के साथ गुस्से से देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, अगर मनोज को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सूरज उसकी तरह हंसते हुए बोला, क्या बताओगी उसे? क्या उन 2 दिनों के बारे में उसे बताओगी जो तुमने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बिताए थे? ये बताओगी? चलो माना तुमने बता दिया, लेकिन क्या तुम्हारे ये बताने के बाद वो तुम्हारा यकीन करेगा? माही ये सुनकर सहम गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, मनोज मेरा यकीन क्यों करेगा? मैं क्या हूँ उसकी, बस 4 साल की ही उसकी बीवी, वो मेरा यकीन क्यों करेगा? ये सोचने के बाद उसकी आंखों से दर्द से भरे आंसू निकल आए। सूरज उसको इस तरह से तकलीफ में देखकर बहुत खुश था। उसने माही के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब मुझसे तुम्हारे साथ फिर से वही सब कुछ करने का इंतज़ार नहीं हो रहा है। माही उसके सीने पर अपने हाथों को जोर जोर से मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, छोड़ो। तभी सूरज का फ़ोन रिंग किया। उसे एक कॉल आई। उसको सुनकर वो बोला, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूं। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और उसने माही के दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़ कर बोला, पूजा। ये नाम सुनकर माही एकदम शांत हो गई। वो उसको फिर से डर से देखने लगी। वो मुस्कुराता वो बोला, हाँ पूजा, वो सिंगापुर में है ना? माही उसको डर से भरे हैरान नज़रों से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए वो बोला, क्या हुआ, हैरान हो? मुझे कैसे पता चला उसका? मुझे तो ये भी पता है कि वो कब क्या करती है। मेरे आदमी उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं। जब तुम अचानक से गायब हो गई तो मुझे लगा कि कभी ना कभी तो तुम उससे मिलने ज़रूर जाओगी, लेकिन तुम तो यहीं थी मेरे आंखों के नीचे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। अगर अब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारी एकमात्र बचपन की दोस्त पूजा, तुम्हारी सुख दुख की साथी पूजा को मेरे आदमियों का खिलौना बनने में देर नहीं लगेगी, समझी? अभी भी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी बाहर से उसका एक आदमी आया और उसने उसके कानों में कुछ कहा। उसके बाद सूरज ने माही को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, अपना चेहरा ठीक कर लो, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा डार्लिंग। ये बोलकर उसने माही के होठों को
अपने अंगूठे से छुआ और फिर मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद माही वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। मनीषा ने छुप करके ये सब देख लिया था। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो एक नफरत भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगा था कि ये मौका इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। अब तुम देखना माही, तुमको मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। इधर मनोज ने जब काफ़ी देर तक माही को नहीं देखा तो उसको उसकी चिंता होने लगी। वो उसको ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुँचा। तब तक माही ने अपना मेकअप ठीक कर लिया था। मनोज माही को आवाज़ लगाई, जो माही बाहर आ गई। उसने अपनी नज़रों को नीचा कर रखा था। मनोज उसको देखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? माही ने हाँ में सिर हिला दिया। तो मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पार्टी हॉल की तरफ ले जाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। उसने तुरंत राहुल को आवाज़ लगाई। राहुल। ये सुनकर माही फिर से जम गई। उसको अपनी किस्मत पे हंसी आ रही थी। वो जिसको चाहती थी सब तो उसको छोड़कर जा चुके थे, फिर क्यों उसको दोबारा उससे सामना करना पड़ रहा था। पर अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही था, तो आज क्यों नहीं? राहुल ने जैसे ही अपना नाम सुना तो वो पीछे मुड़ा और उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए मनोज की तरफ देखा। फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। उसकी आंखों में प्यार, नफरत और दर्द तीनों ही भावना दिख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। तभी मनोज उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो, माई वाइफ माही। माही ने राहुल की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो। क्या आप इस कहानी के आगे का भाग सुनना चाहते हैं? तो आप कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। थैंक यू।